नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार बुरी तरह से फंसते ही जा रही है। तेजस्वी यादव ने सदन में बिहार सरकार की ऐसी क्लास लगाई है ना कि ना ही इधर के रहे ना ही उधर के। लेकिन बिहार सरकार की एक ऐसी घटिया करतूत सामने आई है कि आप भी हैरान रह जाओगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव सदन में बोले कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, और बीजेपी वालों से कहा कि आप थाली खींचने वालों से सावधान रहें। साथ ही तेजस्वी बोले कि ये बोलते हैं कि ना ही हम बचाते हैं और ना ही फंसाते हैं, हम सबूत पेश कर सकते हैं कि कितने को बचाया और कितने को फंसाया। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले। अब बोला जाता है कि बोलते ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। हमारे पास इतने सबूत हैं, अगर आप कहें तो हम पेश कर दें कि कैसे बचाया और कैसे फंसाया। तेजस्वी यादव सदन में बोले कि बिहार में लोग मर रहे हैं, चीख रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, पर सरकार को बस अपनी कुर्सी से मतलब है। लोग जो है मर रहे हैं, चीख रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, फिर भी लोगों को जो है सुकून से जो है नींद आ रही है। और बिहार के 12-13 करोड़ की जनता की परवाह नहीं, परवाह केवल अपनी कुर्सी की हो गई है महोदय, और कोई काम नहीं हो रहा बिहार में। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मात्र 1% सालाना ब्याज पर अब 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। नीतीश सरकार नई योजना बना रही है। अब इसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग को उद्यम लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा, और इसमें 1% सालाना ब्याज लगेगा। 5 लाख रुपए तक का लोन और 5 लाख तो अनुदान में दे दिया जाएगा। और ये जानकारी बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सदन में दी है। राजद नेता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगी। नीतीश कुमार जी सब लोक लाज बेच चुके हैं। उनका एक मंत्री बांह चढ़ा सदन में तेजस्वी यादव को गांधी मैदान में फरियाने की धमकी देते हैं, और खामोश बैठे सीएम डिप्टी सीएम मास्क की आड़ में मुस्कुराते हैं। अब बिल्कुल सच सुना आपने, सदन में मंत्री ने तेजस्वी यादव को गांधी मैदान में फरियाने की धमकी दे दी। लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादाएं तार तार हो गई। भरे सदन में मंत्री राम सूरत राय ने तेजस्वी यादव को 7 खानदान बताने की चुनौती देते हुए उन्हें गांधी मैदान में फरिया लेने की धमकी दे दिए, और पास बैठे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम चुपचाप सुनते रहे। सरकार के लोग सुकून की नींद सो रहे हैं, इनको बिहार वालों से मतलब नहीं। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, दिन पर दिन जो है अपराध बढ़ रहे हैं। जो गरीब जनता है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको सजा मिल रहा है महोदय। जरा सावधान, बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब बस ऑटो में अश्लील गाना बजेगा तो परमिट ही रद्द कर दी जाएगी। बिहार सरकार ने सख्त आदेश दे दिया है। पूरे बिहार में बस, ट्रक, टेम्पो सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों में अश्लील गाना बजाने पर वाहन का परमिट ही रद्द कर दिया जाएगा। और यदि बिहार में सड़क दुर्घटना में वाहन दोषी हो तो वाहन का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा, और संबंधित ड्राइवर का परमिट ही रद्द कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में न तो शासन है और न ही सुशासन है। हकीकत है कि राज्य में शासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार में कथित सुशासनी राज्य में हर रोज हत्या, लूट, अपहरण व बलात्कार की घटनाएं हो रही है। और तेजस्वी ने यह भी कहा कि खुद इनके ही नेता बोल रहे हैं कि अब अपराधियों में प्रशासन का भय समाप्त हो गया है। आप देखिए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। संजय सरावगी जी जो है सदस्य हैं, इन्होंने 9 दिसंबर को दरभंगा बाजार में ज्वेलरी दुकान पर दिन दहाड़े 10:15 बजे हुई लूट। संजय सरावगी जी ने कहा कि अपराधियों में प्रशासन का भय कम हो रहा है। पूछ लीजिए बोले हैं कि नहीं बोले हैं।
बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार में फिर से पांव पसार रहा है कोरोना। दोबारा खुल सकते हैं क्वारंटीन सेंटर। देखिए, शायद आपने मास्क और ग्लव्स लगाना तो छोड़ ही दिया होगा, लेकिन इसकी आदत डाल लीजिए, खतरा अभी टला नहीं है। बिहार में कोरोना फिर से अपना कोहराम ढाने लगा है। प्रतिदिन 40-50 मामले मिल रहे हैं और पिछले 6 दिनों में 300 से ज्यादा मामले मिल गए हैं। और बिहार सरकार होली में अपने घर वापस लौटने वालों पर खास नजर रखे हुए हैं। उनकी रैंडम जांच हो रही है। अब बिहार अलर्ट मोड पर है। तेजस्वी यादव सदन में बोले कि हम बताते हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी ने शराब घर घर पहुंचाने का काम किया। साथ ही बताते हैं कि कैसे शराब की होम डिलीवरी हो रही है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। अब हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने हर घर दारू पहुंचवाने का काम किया। अब आंकड़ा क्या है महोदय, बिहार में अब तक 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा शराब पकड़े गए। ध्यान कीजिएगा, 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा शराब पकड़े गए हैं, जिसमें कि अलग से 9 लाख लीटर जो है चूहा पी गया है। अब आप यहाँ बैठे सभी सदस्य कल्पना कर सकते हैं महोदय, आप भी कल्पना कीजिए कि जब 1 करोड़ लीटर शराब पकड़े गए तो आप समझिए कि बिहार में कितने घर घर जो है शराब, कितने लीटरें पहुंच चुकी होंगी, होम डिलीवरी हो चुका होगा। तेजस्वी यादव के साथ विपक्ष के नेता ने तो नीतीश कुमार से कई बार इस्तीफे की मांग की है। और अब देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग दिया। नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि नहीं संभल रही है कानून व्यवस्था तो इस्तीफा देकर घर में बैठो। विश्व हिंदू परिषद के बिहार झारखंड संगठन मंत्री केशव राजू ने नीतीश सरकार की तुलना जंगल राज से की है। और बिहार में बढ़ रहे अपराध और हत्याओं पर उन्होंने नीतीश सरकार के विधायक मंत्री को यहां तक चेतावनी दे दी है कि कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो इस्तीफा देकर घर में बैठो। साथ ही कहा गया कि बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है और नीतीश सरकार आंख कान बंद करके सोई हुई है। प्राइवेट स्कूल बेलगाम हो गए हैं। सरकार ने तो ये कहा था कि कोरोना काल में स्कूल वालों को पैसे नहीं लेने हैं, स्कूल फी नहीं लेने हैं, लेकिन ये फिर भी फी वसूल रहे हैं। तो देखिए, विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि हम लोग तो चाहते हैं कि कोरोना काल का फी नहीं लिया जाए। बिहार विधानसभा में कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा जबरन फी वसूली का सवाल उठा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, इससे अभिभावकों को परेशानी हो रही है। तो इधर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि कोरोना काल में फी नहीं लिया जाए प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। साथ ही कहा गया पर स्कूल वाले दलील दे रहे हैं कि हमने तो ऑनलाइन क्लास करवाए हैं। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा है कि बिहार सरकार गरीबों को फांसी की सजा दे रही है और कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि दरोगा का एनकाउंटर हो जा रहा है, तो इससे खराब स्थिति और क्या होगी। आप देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले। गरीबों को फांसी की सजा हुई है महोदय, गरीबों को फांसी की सजा हो रही है, जेल में है, और जो लोग सप्लायर्स हैं वो लोग सत्ता का मजाक चख रहे हैं महोदय। पहले तो हम लोग सुनते थे कि अपराधियों का एनकाउंटर होता, लेकिन यहाँ तो दरोगा साहब का ही एनकाउंटर हो रहा है। इससे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर करें तो इससे ज्यादा बद से बदतर क्या हो सकता है। अब महोदय, गरीब लोग जेल में हैं, बिना ट्रायल के भी उन लोगों को जेल में भेज दिया जा रहा है महोदय। बेल कराने का पैसा नहीं, खाने पीने का पैसा नहीं, कहां से बेल कराएगा, कैसे लड़ेगा। बिहार सरकार का बड़ा आदेश, अब बिना परीक्षा के ही पास कर दिए जाएंगे अगले क्लास में बच्चे। बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है। अब कक्षा 5 एवं 8 में सभी बच्चों को उत्तीर्ण माना जाएगा और वे अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। यानी अब कक्षा 5 और 8 के बच्चों से परीक्षा नहीं लिया जाएगा, ऐसे ही उन्हें अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव जी सदन में बोले कि बिहार की बदनामी हो रही है, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है और गरीबों को फांसी दी जा रही है। देखिए तेजस्वी यादव सदन में क्या बोले। बिहार की बदनामी हो रही है महोदय, और कहीं ना कहीं से आदरणीय मुख्यमंत्री जो कि गृह डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी का बिहार में कानून प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया महोदय। देखिए कहा जा रहा है कि बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है तो इसके लिए दोषी और कोई नहीं बल्कि नीतीश सरकार है। ध्यान दीजिएगा, सीतामढ़ी जिले में सिर्फ 2 महीने में 17 हत्याएं हो गई। बिहार में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस नेता अमित कुमार टुन्ना का कहना है कि बिहार में युवाओं के पास रोजगार की कमी है, जिस वजह से वो आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। युवाओं में सहनशीलता खत्म हो गई है। छोटी मोटी बात पर लोग हथियार उठाने से अब पीछे नहीं हट रहे हैं। और सिर्फ 2 महीने में सीतामढ़ी जिले में 17 हत्याएं हो गई है। पुलिस प्रशासन का डर अपराधियों में खत्म हो गया है। लोग डरे सहमे घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम पर तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश सरकार की हालत खराब कर दी। देखिए कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बोले थे कि कोई ऐसा मशीन थोड़े ना है कि दिमाग में घुसकर देखेंगे कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। आरसीपी सिंह बोले थे कि कोई मशीन ऐसा थोड़े ना निकला है जिससे पता चल सके कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब घटना घटेगी तब जानेंगे और फिर अपराधी को सजा होगी। मतलब कहीं ना कहीं सर का ईश्वर कहना है कि घटना हो तो हो, सजा बाद में होगी, अपराध होता रहे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने सदन में पूछा है कि 1990 से 2005 के बीच कौन सी मशीन थी। तब आप लोग हल्ला करते थे कि जंगल राज है, और आज क्या हो रहा है।